हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं आज घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि आपको अगर दिया गया है 8 की घात 3 दिया गया है, तो इसको आप ऐसे ही तो करोगे 8 गुणा 8 गुणा 8, इस तरह से करेंगे हम इसको। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 512। तो ये तो होता है आपके सिंपल मेथड। हम घात के ऊपर जैसे कि आधार के ऊपर घात दी जाती है उतनी बार गुणा करके हम उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ी घात दी जाएगी तो हम उनको अगर सॉल्व करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मान लीजिए आपको इस तरह से दिया जा रहा है 5463 की घात 58 में इकाई का अंक निकालना है। अब आप इसमें इकाई का अंक कैसे निकालोगे। अब अगर आप इसको गुणा करने बैठोगे 5463 को 58 बार, तो पता नहीं कब आपका आंसर आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको मैं एक सिंपल मेथड से बताता हूँ। जैसे आपको दिया गया 2 की घात 14 दिया गया है, ठीक है, 2 की घात 14 में इकाई का अंक। तो इसमें आपको 2 की घात 14 दिया गया है, यानी कि हम 2 को कितनी बार लिखेंगे 14 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 बार हमने गुणा कर लिया। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखोगे, जैसे कि हमने 2 का गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 16 का जब हमने 2 में किया 16 दूनी 32 आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इकाई का अंक 2 आ रहा है। ठीक है, कितने अंक बाद आया ये 1 2 3 4 अंक में जब हमने गुणा किया, उसके बाद जब अगली संख्या में गुणा किया तो इकाई का अंक 2 आ रहा है। फिर हम इस 2 का करेंगे, इसमें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। फिर से वही कंडीशन आपकी बन रही है 4 अंक बाद। देखो 1 2 3 4 अंक बाद फिर से आपका इकाई का अंक 2 आ गया। फिर करेंगे हम इस वाले 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ पर भी 32 आ रहा है। तो यहाँ पर भी इकाई का अंक 2 आ रहा है। तो इस 2 का जब इस 2 में करोगे आप तो क्या आएगा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, तो इकाई का अंक क्या हो गया हमारा 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से गुणा ना करके हम अगर ऐसा कर लें कि हर चौथे अंक के बाद इकाई का अंक वही आ रहा है, जब हम सेम नंबर में बार बार गुणा करते हैं तो हम क्या करते हैं उस 4 का हम जो घात दी जाती है उसमें क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं। तो इसका देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, आपका फॉर्मूला ऐसे करके बनेगा। आधार में इकाई का अंक, आधार में इकाई का अंक, जो भी आधार में इकाई का अंक होगा उस इकाई को अंक को हम रख लेंगे। ठीक है, फिर उसके ऊपर जो घात होगी तो घात में 4 का भाग लगा दिया जाएगा, घात बट्टे 4, और फिर उसका जो शेष फल आएगा उसको हम लिख देंगे और इससे हम उसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमें इस वाले क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे क्या बताया था, घात क्या है, घात आधार में जो इकाई का आधार तो यही है, तो इकाई का अंक क्या है 3 है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिखा 3। फिर इसमें क्या घात में 4, घात कितनी आपकी 5 8, यानी कि 58 में आपको 4 का भाग लगा देना है। ठीक है, इस तरह से तो करना है हमें। तो देखिए 58 में जब हम 4 का भाग लगाओगे आप, तो ये 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, फिर ये 18 लगा, 4 चौक 16, 8 में से 6 गया, शेषफल कितना बचा आपका 2। तो जो शेषफल बचेगा वही आपको यहाँ रखना है। तो क्या आपका आ गया 3 की घात 2 आ गया। अब तो इसको आप सिंपल से सॉल्व कर सकते हो, 3 गुणा 3 तो कितना आ गया 3 3 9, यही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अब आपके लिए क्वेश्चन है कि 57,589 में घात दी है 335। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधा इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है 9, 9 लिख लिया और 9 पे घात क्या कर दिया 335। अब ऐसा तो है नहीं है कोई 9 को 335 बार लिखेंगे, आपको क्या करना है सीधा इसमें 4 का भाग लगा देना। अब 4 के भाग के नियम क्या होते हैं कि जो आपकी स्टार्टिंग में जो संख्या वो 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही तो हम डायरेक्ट पीछे वाली संख्या में भाग देंगे। 4 8 32 और 35 में 32 आएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने 9 की घात 3 लिख दिया है। 9 को 3 बार गुणा करो, 9 गुणा 9 गुणा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 नेम 81 आ गया। तो यहाँ पर 81 में 1 है क्या अंक, इसमें कर देंगे 9 एकम 9, तो आंसर क्या आ गया आपका 9 इकाई का अंक होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए जब घात में 4 से भाग देने पर, मतलब जो भी घात हो उसमें अगर हम 4 से भाग देंगे तो उसकी क्या स्थितियाँ होती हैं, जैसे कि हमने 4 से भाग दिया, 1 2 3 अगर शेषफल आ रहे हैं तो उसमें तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, वही के वही शेषफल रख देना है। अगर आपका 0 शेषफल आ रहा है तो आपको 0 की जगह कितना रख देना है, 4 रख देना है, ठीक है। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब ये है हमारे पास 35 74 62 की घात 196 है, तो यहाँ से इकाई का अंक लिया हमने 2, 2 की घात कितना हो गया 196, तो इसमें भाग कितने का देना है, 4 से देना है। जब 4 से आप इसमें भाग दोगे, 196 से 4 पूरी तरह विभाजित है, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब शेषफल 0 आएगा तो उसको जगह पर आपको कितना रखना है, 4 रखना है। कितना रखना है, 4 रखना है। नहीं, हमने यहाँ पे 2 लिया था ना, 196 नहीं 2, तो यहाँ पे कितना रख देना है, हमें 4 रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की घात कितना हो गया, 4, तो 2 को आप 4 बार लिख दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, इकाई का अंक 6 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए कुछ अंक आपके ऐसे होते हैं जिनमें उन्हीं अंकों का गुणा करते हैं तो दोबारा वही अंक आते हैं। जैसे हम 2 का कर रहे थे, 2 की हर 4 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा था, रिपीट है ना, 4 अंक के बाद आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप 0 का गुणा 0 में कर रहे हो, देखो 0 गुणा तो हमेशा क्या आ रहा है, 0 ही आएगा आपका। तो इसी प्रकार से अगर हम 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 करोगे तो हमेशा 1 ही आएगा आपका, ठीक है। इसी में देखो 5 का गुणा हमने 5 में किया, 5 पंजे 25, फिर आपका 5 में 5 करोगे, 25 पंजे 125, यानी कि हमेशा 5 ही आएगा आपका। कुछ ऐसे अंक होते हैं ये। अब हमने 6 का किया, 6 6 36, क्योंकि ये तुरंत ही रिपीट हो रहे हैं आपके, ठीक है। इकाई का अंक तुरंत ही रिपीट 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6 गुणा 6, ये भी आपका 6 आ रहा है, डायरेक्ट रिपीट, यानी तुरंत ही आपके ये रिपीट अंक हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब ये आपके तीनों चारों नंबर आएंगे 0 1 5 6, तो इनको आपको क्या करना है, सीधा वही नंबर आपको रख देने हैं। तो इनको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि 0 1 5 6 इकाई के अंक आने पर आपको सेम नंबर को रख देना है। जैसे कि 5 3 1 आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, इसकी ऐसे दिया गया 29, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कितनी वैल्यू रख देनी है। अब अगर इसमें देखो इकाई का अंक आपका 29 है, वो सॉरी 1 है, तो इसका मैंने 29 रखा। अब 1 को आप 29 बार कितनी बार गुणा करो, 1 ही तो आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको डायरेक्ट बिना सॉल्व करे ही इकाई का अंक 1 रख देना है, ठीक है। अगर 5 6 आएगा तो वहाँ पे भी डायरेक्ट आपको 5 या 6 रख देना, आंसर सीधा, इन 4 की कंडीशन में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 3854 की घात 75 माइनस 136 की घात 60, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है आपका 4 है, तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, ये लिखा हमने 4 की घात 75 लिखा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या आपको 4 से भाग देना है माइनस। अब ये आपको बताया था यहाँ पर क्या 6 है, तो जब 1 0 1 5 6 आता है तो वहाँ पे सीधा आपको इकाई का अंक क्या रख देना है, 6 ही रख देना है। तो यहाँ पे आपको सीधा 6 रखना है, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें। तो 4 का इसमें भाग लगाओगे, 4 से 18 चौक 72, 5 में से तो गया 3, यानी कि कितना आ रहा है, 4 की घात 3 आ रहा है माइनस 6। तो 4 की घात 3 कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 माइनस का 6, 64 में से 6 जाएगा तो क्या बचा आपका 58 है। मैं इकाई का अंक बताना है, तो इकाई का अंक 8 है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए 37,542 की घात 482 माइनस 147 की घात 58 है, ठीक है। तो यहाँ से इकाई का अंक क्या है आपका 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिया, 2 की घात क्या लिखा 482, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या लिया हमने 7, तो 7 की घात 58 58, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब यहाँ से अगर आप इसमें देखोगे, इसमें हमने क्या किया 4 से भाग लगाया और इसमें भी 4 से भाग लगाना है आपको। अब ये हम सीधा इसमें लगाएंगे 82 में, तो कितनी बार जाएगा 90 80, यानी कि 2 शेषफल बचेगा, तो 2 की घात 2 आ गया यहाँ पर माइनस, यहाँ पे ये 7 4 एकम 4 4 चौक 16, यहाँ पर भी आपका 2 शेषफल बच रहा है, ठीक है। 2 की घात 4 यानी 2 की घात 2, 2 दूनी 4 हो गया, 7 7 7 49, 49 का आपको एक इकाई का अंक रखना है, यानी 9 रखेंगे। अब यहाँ पे कितना 9 में से 4 गया 5। अब ऐसा नहीं है कि हमने 9 में से 4 को घटाया, क्योंकि देखो यहाँ पर जो 4 रखा है ये इकाई का अंक है, तो इकाई के अंक के पीछे भी तो काफ़ी अंक होंगे, तो वहाँ से हमने एक कैरी लिया, ये 14 हो गया, 14 में से 9 घटाओगे तो 5 ही तो बचेगा, तो इसीलिए यहाँ पे 5 हमने लिखा है।
इस तरह से हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उल्टा घटा के 5 रख दिया, ठीक है, क्योंकि ये तो इकाई अंक लिखा है ना। जैसे कि यहाँ पे मान लो हमने 2 लिखा था, इकाई अंक के पीछे तो अंक काफ़ी है ना, तो उसी में से हमने यहाँ पे एक हासिल लेके 14 में से 9 घटाया 5 आ गया, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, इसको आप क्या करना है, सबसे पहले इकाई अंक देखेंगे, क्या है आपका 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, और ये आपकी घात, इसमें कितने का भाग लगाना है, 4 से भाग लगा देना, माइनस यहाँ पे देखो 6 दिया गया, तो मैंने 6 वाले में आपको क्या बताया था, 0, 1, 5 और 6 के अगर आते हैं उनको डायरेक्ट सॉल्व करके आपको इकाई अंक 6 रख देना है, यहाँ 6 रख देंगे हम डायरेक्ट, माइनस यहाँ पे 3, इकाई अंक 3 ही तो होगा, तो 3 की घात कितना लिख दें यहाँ पे 86, इसमें भी 4 से भाग लगा देना है हमें, ठीक है। तो भाग लगाइए, यहाँ पे देखो इसमें लगाएंगे 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 3 आ गया, यानी कितना आ गया 2 की घात 3 बचा यहाँ पर -6, माइनस ये 4 दूनी 8, 4 एकम यहाँ पे 3 की घात 2 बचेगा, तो 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया, -6, 3 की घात 2, 3 तिया 9, तो ये आपका 8, ठीक है, माइनस 9 6 कितना हो गया 15, तो 18 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा 3, यही आपका इकाई का अंक हो गया, क्योंकि यहाँ से लिया ना हमने, क्योंकि इकाई का अंक इससे आगे काफ़ी अंक होंगे, तो यहाँ पे 3 आपका इकाई का अंक आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब आपके लिए क्वेश्चन है 588 की घात 136 माइनस 283 की घात 999, 155 की घात 450 में इकाई का अंक, तो यहाँ पर क्या लिया हमने 8, ठीक है, 8 की घात कितना आ गया 136 में घात किया हमने 4, माइनस यहाँ पर 3, तो 3 की घात क्या आ गया 999 अपॉन में 4, माइनस अब ये 5 आ गया है, तो आपको बताया था जब 5 दिया जाए तो वहाँ पे सीधा आपको क्या रख देना है 5 ही रख देना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। 0, 1, 5, 6 में, तो इसमें अगर हमने 4 से भाग लगाया, 4 तिये 12, 4 चौक 16, तो क्या आ गया ये शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो जब शेषफल 0 आएगा तो वहाँ पे कितना रखना है आपको 4 रखना है, ठीक है। इसकी जगह कितना रखेंगे हम 4, ऐसे यहाँ पे 4 एकम 4, 9 में से 4 गया 5, और कितना बचेगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका आएगा 3, ठीक है, 3 की घात 3 हो जाएगा -5, तो ये 8 की घात 4 लिखोगे, 8 8 64, 8 को कितनी बार लिखना है 4 बार लिखना है ना, ये 8 गुणा 8 की घात 4 है यहाँ पर, -3 3 9 3 27 आ गया, -5, तो 8 की घात 4 कितना होगा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, इसमें भी 4 से भाग लगाओगे वही 0 ही आएगा आपका, तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है यहाँ पे इकाई अंक, -27 और 5 32, ठीक है, कितना आ रहा है 32 है, यहाँ पे तो हमें खाली इकाई का अंक रखना है ना, 6 माइनस का 2, 6 में से 2 गया 4, आपका इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें हम अलग टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे।